हेलो गाइस। जैसा कि हमने अगली वीडियो में इसके पहले वाली वीडियो में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, वास्तविक अवास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी। पर इसके अलावा भी कुछ संख्याएं रह गई थी, जैसे वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और आपके शांत दशमलव, अशांत दशमलव और चतुर्थांश। तो आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और काल्पनिक संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इनको समझेंगे। वास्तविक संख्या सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या, मतलब इसमें जितनी भी प्रकार की संख्याएं आती हैं, आपकी सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या, मतलब जितनी भी संख्याएं आती हैं आदि, जितनी भी प्रकार की संख्याएं आती हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखो, सम संख्याएं क्या हैं? 2, 4, 6, 8। विषम संख्या क्या है? 1, 3, 5, 7। भाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 4 से स्टार्ट होती हैं, 4, 6, 8। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7। पूर्णांक आपको पता ही है, ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, 1, 2, 3 ये होते हैं। परिमेय संख्या आपको पता ही है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती हैं, 2/3, 3/5, है ना। अपरिमेय संख्या आपको पता ही है, कौन सी होती है अपरिमेय संख्या? करनी 3, करनी 2, ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। दशमलव संख्याएं आप जानती हैं। तो मतलब जितनी भी ये प्रकार की संख्याएं हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब मान लो हम 2 लिख रहे हैं, बताइए कौन सी संख्या है? वैसे तो आपको पता है ये अभाज्य संख्या है, जो कि वास्तविक संख्या में आती है। 2 हो गई, 3 हो गई, ऋण की 3 हो गए, 4 हो गए, 5, √2, √3, मतलब ये जितनी भी प्रकार की संख्याएं आती हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम आएंगे क्या? काल्पनिक संख्या पर। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या, इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। वह संख्या जिसे ज्ञात ना किया जा सके, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक मतलब हम सिर्फ उनकी कल्पना कर सकते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है काल्पनिक संख्या, मतलब इनकी हम कल्पना तो कर सकते हैं, पर इन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब जैसे हम लिखते हैं, जैसे करनी के अंदर -3। अब अंडर रूट करनी लगी है, माइनस लिखा है अंदर, तो अब आप बताइए, इस क्या क्या हम वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का तो वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते। अब -4, हमें ये तो पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, पर यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक। तो इनकी कल्पना तो कर सकते हैं, पर इन्हें ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। करनी 7, कुछ भी, करनी 19, मतलब जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। आप करनी 3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या है? माइनस है,
और जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो नहीं निकाल पाओगे, इस -4 का नहीं निकाल पाओगे, इस -7 का इसका भी नहीं निकाल पाओगे। तो मतलब हम जिनकी कल्पना तो कर सकते हैं पर जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो आपको वास्तविक संख्याएं भी समझ में आई होंगी कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम सबको हल कर सकते हैं पर काल्पनिक संख्याओं को हल नहीं कर सकते। अब अगला है हमारा चतुर्थांश, है ना। तो चतुर्थांश, इसमें चतुर्थांश क्या होते हैं, इसमें चिन्ह को दर्शाया जाता है, जैसे कि ये बनता है इस टाइप का। यहाँ पे कौन सा, कितने का अंश का कोण बनेगा, 0 का। यहाँ पर 90 अंश का, यहाँ 180 अंश का और यहाँ पर 270 अंश का। और आपको पता है हम कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं ना, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सबसे छोटा कोण कौन सा है, हाँ 0 का है, ठीक। तो ये चतुर्थांश होते हैं जो चिन्हों को दर्शाता है। तो अभी इतना ही पढ़ाएंगे, फिर डिटेल्स में आगे देखेंगे। ये प्लस प्लस चिन्ह को दर्शाता है, यहाँ पे माइनस प्लस, ये वाला माइनस माइनस, ये वाला प्लस माइनस। और ये कौन सा होता है, प्रथम। अभी आपको बताया ही थे ना, सीरियल वाइज चलते हैं। ये कौन सा होता है, द्वितीय। ये वाला तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश में कितने 4 होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये तो आपको समझ में आया होगा, ये चिन्हों को दर्शाता है। प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस, है ना। अब ये अगला है हमारा शांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या होते हैं, तो इसमें तो परिमेय संख्या आएंगी, ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें दशमलव में बदलने पर निश्चित मान आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो शांत दशमलव वो होते हैं ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें दशमलव में बदलने पर निश्चित मान आता है। निश्चित मान कैसे आता है, जैसे हम परिमेय संख्या लिखते हैं 3/4, तो आपको पता है इसमें भाग देना है, तो हम 4 से किसको काट रहे हैं, 3 को काट रहे हैं। करके दिखाऊं क्या चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर 4, ये 3। अब 4 कैसी है, बड़ी संख्या है, 3 कैसी है, छोटी संख्या है, तो 4 का 3 में भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उतारेंगे 0 और रखेंगे दशमलव, और यहाँ पे क्या किया, 0 बनाया। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 30 से ज़्यादा ना हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रि 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, ज़्यादा हो जाएगा 28। तो यहाँ पे कितने बचे आपके, 2 बचे। अब दशमलव तो और पहले से ही लगा है, तब क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 पंजे 20, मतलब इसका पूरा हो गया, मतलब इसका मान निश्चित है। क्या आ गया इसका मान, 0.75। इसका मान निश्चित है, जिसे हम लिख रहे हैं 7/5। इसको ऐसे ही काटते हैं, 7/5। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा हो। 5 एकम 5, बचे कितने, 2। अब रखेंगे दशमलव, अब 2 बचे, वहाँ पे 0 बढ़ाया, 5 चौके 20, मतलब इसका भी उत्तर कितना आ गया, 1.4 आया। मतलब निश्चित है ना इसका मान, मतलब इनको हम हल कर सकते हैं, निश्चित मान आता है इनका। शांत दशमलव में ऐसी परिमेय संख्या होती हैं जिनका मान कैसा आता है, निश्चित आता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। अब अगली है हमारी संख्या, चलिए अगली है अशांत आवर्त दशमलव। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी परिमेय संख्या
संख्या जिन्हें दशमलव में बदलने पर निश्चित मान ना आए। समझ में आ गई होगी आप लोगों को इसकी परिभाषा। शांत में क्या निश्चित मान आता है और अशांत दशमलव में निश्चित मान नहीं आता है। जैसे हमने लिखा 1/3, इसको वैसे ही हल करके बताते हैं। 3 बड़े हैं, यहाँ पे एक छोटा है, 0 उतारा, दशमलव लगाया, यहाँ पे 0। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो। 3 तिरका 9, बचा कितना 1। फिर वही दशमलव तो लगाई है, 0 बढ़ाया, 3 तिरका 9। फिर वही कितना बचा आपका 1 बचा। फिर मतलब इसका निश्चित मान नहीं आ रहा है, इसका मान क्या लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप जितना भी हल करोगे ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। आपको समझ में आ गया होगा शांत और अशांत दशमलव के बारे में। जिसका निश्चित मान आ जाए वो शांत दशमलव होता है, जिसका निश्चित मान ना आए, लगातार मान बढ़ता ही जाए, है ना, निश्चित मान नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे फिर नई वीडियो में नए चैप्टर लेके आएंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें ये भी बताएं। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे और भी वीडियो बनाने में मन लगे मेरा और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।